देखो ये हमारा जावा का प्रोजेक्ट का कोर्स है, बट लेकिन कोई भी कोर्स होता है तो उसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इस कोर्स से पहले कुछ आना चाहिए। कुछ मेरी ये डिमांड है कि कुछ प्री रिक्वायरमेंट है मेरी फॉर दिस कोर्स। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको जावा के बेसिक्स आने चाहिए। सेकेंडली, आपको माई सिक्वल के अंदर सिक्वल वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज है तभी ये कोर्स आपके लिए फ्रूटफुल है, अदरवाइज़ ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। ये कोई बिगिनर कोर्स नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट बिल्डिंग लर्न कर रहे हैं। सेकेंडली, आपको JDBC की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, फोर्थ वन जो हमें चाहिए, नेटबीन्स वर्किंग टूल। ठीक, फिफ्थ, एनी टूल फॉर वर्किंग अपॉन MySQL एनवायरनमेंट। जो भी वटेवर जो आपको इजी लगता है, कंफर्टेबल लगता है, उस एनवायरनमेंट पे आप ये काम कर सकते हो। ठीक, तो इस ये इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है, और इस रिक्वायरमेंट के अंदर हम एक प्रोजेक्ट फोकस कर रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो मैं प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी हमें बिल्डअप करना होता है, तो उसे बिल्डअप करने के लिए जो सबसे पहली हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। और मोस्टली जितने भी इंडस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डेटाबेस ओरिएंटेड होते हैं, लाइक बिग डेटा, NoSQL। ऑल दीज टॉपिक्स आर फोकस अपॉन अ सिंपल वर्ड डेटा। तो हमारा ये प्रोजेक्ट JDBC की नॉलेज को यूज़ करते हुए, बेटर मैनर से ऑर्गेनाइज करते हुए टेबल को हमें अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ उसके बारे में बात करता हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक टेबल स्ट्रक्चर रेडी करने वाला हूँ। तो एक टेबल स्ट्रक्चर मुझे चाहिए, मतलब MySQL का टेबल स्ट्रक्चर यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं सबसे पहले एक लॉगिन इन्फो का टेबल यूज करने वाला हूँ। इस लॉगिन इन्फो के टेबल के अंदर एक यूज़र नेम है, और जो यूज़र नेम है दैट रिप्रेजेंट varchar उसकी डेटा टाइप होगी, और इस पे कॉन्स्टेंट प्राइमरी की है। ठीक, सेकंड पासवर्ड है, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, यानी उस सॉफ्टवेयर को कोई डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके, उस पर प्रॉपरली वर्क करने के लिए आई नीड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को अचीव करने के लिए मैं उन क्रेडेंशियल्स को, यूज़र नेम एंड पासवर्ड को डेटाबेस के अंदर सेव करना चाहता हूँ। तो इसको भी स्ट्रक्चर में ये स्पेसिफाई करूँगा। देन हमारे पास रोल नेम है। रोल नेम इज़ यूज्ड फॉर ऑथराइजेशन पर्पस। जैसे आपने कई सॉफ्टवेयर्स के अंदर देखा होगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक यूज़र होता है। उसी तरीके से मेरे प्रोजेक्ट के अंदर भी एक एडमिन होगा, जो कि कंट्रोल करेगा पूरे प्रोजेक्ट के टेबल स्ट्रक्चर को। फर्दर टेबल स्ट्रक्चर के अलावा जितना भी हमारा वर्क है, लाइक फुल अथॉरिटी होगी, सारे कंट्रोल कर सकता है, ये सारे एक्शन एडमिन को होंगे। फर्दर एक यूज़र होगा जो डायरेक्टली उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, उस पर कुछ स्टॉक की एंट्री कर सकता है। बेसिकली एक इन्वेंट्री कंट्रोलर सिस्टम हम बना रहे हैं, जिसमें हम फोटो एडिंग का भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। फिर एक लास्ट लॉगिन है, जो कि डेट टाइम डेटा टाइप है, और अलाउ नल वैल्यूज़। और नल वैल्यूज़ यहाँ पर अलाउ होंगी, क्योंकि ये ट्रैक करेगा कि लास्ट टाइम मेरा जो यूज़र था वो कब लॉगिन हुआ, या उसने सिस्टम कब यूज़ किया। तो ये एक लॉगिंग के कॉन्सेप्ट्स को मेंटेन करेगा। फर्दर एक कैटेगरी का टेबल है। इस कैटेगरी के टेबल में मैं अपने जो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं उनको कैटेगराइज करने के लिए इसको यूज़ करूँगा। कैटेगरी का एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, जैसे मेरे पास एक सॉल्ट नाम की कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, तो सॉल्ट एक कैटेगरी है। ठीक, तो हम उसके कोई कैटेगरी नेम देंगे, कैटेगरी वैल्यूज़ देंगे, और यहाँ पर मैं इसको यूनिक देने वाला हूँ। ऐसे ही प्रोडक्ट किसी कैटेगरी में आते हैं तो उन कैटेगरी की भी सब कैटेगरीज होती हैं। तो एक सब कैटेगरी आईडी होगा, इंटीजर है, ये ऑटो इंक्रीमेंट रखने वाला हूँ मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर।
एंड इट इज आल्सो अ प्राइमरी की। सेकेंडली मेरे पास सब कैटेगरी नेम आएगा। सब कैटेगरी नेम आप ऐसे ले सकते हो। साल्ट के अंदर भी कई तरह का साल्ट आता है, वाइट सॉल्ट आता है, सेंधा नमक आता है, एंड काफ़ी तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं। तो मैंने उस आइडिया को लेकर इसको बिल्डअप किया है, ठीक है। तो ये वैरक्यार होगा और कैटेगरी आईडी यहाँ पर फॉरेन की होगी और ये फॉरेन की विद कैटेगरी टेबल होगी। तो यहाँ से हमारा ये स्ट्रक्चर प्लान होता है। आफ्टर दैट सब कैटेगरी के बाद मेरा एक प्रोडक्ट टेबल होगा। इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर एक प्रोडक्ट आईडी होगी जो कि प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मेरी हेल्प करेगी, और ये मैं ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की रखने वाला हूँ। एक मेरे प्रोडक्ट का नेम होगा जो कि एक सिंपल वैरक्यार फील्ड है जिसमें हम टेक्सचुअल डेटा को एंटर कर सकते हैं। प्राइस की टाइप फ्लोट है। एक डिस्क्रिप्शन लेंगे जिसमें हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन इलैबोरेट करेंगे, एग्जैक्टली प्रोडक्ट किससे एसोसिएट करते हैं या उसकी डिटेल। सब कैटेगरी आईडी हमारा फॉरेन की होगा विद आपका सब कैटेगरी टेबल के साथ, ठीक। फर्दर यहाँ पर एक अवेलेबल क्वांटिटी आएगा। ये अवेलेबल क्वांटिटी कहीं ना कहीं ये मुझे बताएगा कि मेरी इस टाइम कितनी क्वांटिटी मेरे स्टॉक के अंदर करंटली प्रेजेंट है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम प्रोडक्ट की फ़ोटो को भी सेव करना चाहते हैं, तो एक टेबल में प्रोडक्ट फ़ोटो का बनाने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट में, जिसमें हम एक फ़ोटो आईडी रखेंगे। अब रियल सिनेरियो में हम जो मैं ये अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ, बट उस रियल सिनेरियो में वो अप्रोच यूज़ नहीं की जाती, पर फिर भी मैं एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज से, एक कंसेप्ट की लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेज को, उस फोटो को आपके डेटाबेस में सेव करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉरेन की है विद प्रोडक्ट टेबल, ठीक। एंड फर्दर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास फोटो डेटा आएगा। जब हमें MySQL के अंदर कोई बाइनरी डेटा उस एक कॉलम में सेव करना हो, तो जो डेटा टाइप अलाउ करती है दैट डेटा टाइप नेम इज लॉन्ग बिलो। तो ये तीन मैं इसके अंदर यूज करूँगा। एंड सेकेंडली एक आएगा हमारे पास प्रोडक्ट स्टॉक। ये टेबल का मेन मोटिव क्या है? प्रोडक्ट टेबल की डीलिंग में ये हमें डील बताएगा कि कितने टेबल हम यूज़ करने वाले हैं या स्टॉक में एंट्री कैसे हो रही है। तो ये स्टॉक आईडी कॉलम है, इंटीजर टाइप का होगा, ये भी ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ऑटो इंक्रीमेंट मीन्स आपको इसे इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप इंसर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगा। एक प्रोडक्ट आईडी रखेंगे दैट इज अ फॉरेन की विद प्रोडक्ट टेबल, एंड देन स्टॉक डेट आएगी और स्टॉक डेट के अंदर हम एक डेट नाम का कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे। स्टॉक डेट के बाद सेकंड हम यहाँ पर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, एंड स्टॉक टाइप में हमारा ये होगा, ये इनम होगा। इसमें दो ही वैल्यूज होंगी कि स्टॉक आपने अपने स्टॉक में एंटर किया है या किसी को सोल्ड आउट कर दिया। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में ये टेबल्स हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं, और टेबल को यूज़ करने के बाद हमारा क्या कहते जो नेक्स्ट टारगेट होगा, मतलब ये तो टेबल स्ट्रक्चर है, और जावा टूल यूजेस में मैं आपको एक स्विंग एप्लीकेशन डिज़ाइन करना टीच कर रहा हूँ इसके अंदर। और स्विंग पैकेज की हेल्प से, मतलब वी बिल्ड MDI एप्लीकेशन यूजिंग javax.swing पैकेज। तो ये स्विंग पैकेज एक GUI रिलेटेड पैकेज है, इसको यूज़ करके मैं सक्सेसफुली आपको ये एप्लीकेशन बिल्डअप करूँगा। इस पूरे प्रोसेस में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और मेरा ये एफर्ट रहेगा कि मैं आपको के कंसेप्ट जो आपने जावा में पढ़े हैं उन्हें सक्सेसफुली यहाँ इम्प्लीमेंट करके वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमसे यूज़ कर सकें। अब की फीचर मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। आप पहली बात, आप कोड ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट को अच्छे से लर्न करेंगे। मे बी मेरे स्पेलिंग मिस्टेक गलत हैं तो इसको सही कर लेते हैं। सेकंड, हम यहाँ पर GUI एप्लीकेशन बिल्डिंग लर्न करेंगे कि GUI एप्लीकेशन कैसे बिल्ड होती है। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ GUI एंड JDBC को अटैच करेंगे। एंड द फोर्थ वन, हम वैलिडेशन
किस तरीके से अप्लाई करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, इसको देखेंगे। और लास्ट में हम हाउ टू डिप्लॉय प्रोजेक्ट, तो ये हमारे की फीचर रहेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मेरा टारगेट होगा कि जो स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया है इसे MySQL में मैं आपको सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट करके इम्प्लीमेंट करके शो करूँ। नाउ गुड डे। और मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है।